चलिए, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल बिहार बोर्ड स्मार्ट क्लासेस पर। तो आज हम जानने वाले हैं मंड, प्रोटीन और वसा का जांच पर जो प्रैक्टिकल के अनुसार, मतलब आपके सामने जो है देखते, मतलब आप लोग अपने आंखों से देखेंगे और समझेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम गवाए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए प्रैक्टिकल के अनुसार क्या करेंगे, प्रैक्टिकल प्रयोग आधारित जो है ये सब रहेगा। ठीक है, चलिए आपके सामने देखिए मंड है, प्रोटीन है, वसा का जांच हम देखेंगे। मंड, प्रोटीन और वसा। तो चलिए सबसे पहले क्या जानेंगे, मंड की जांच कैसे करें। उसी को बोलते हैं स्टार्च। क्या बोलते हैं? स्टार्च बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टार्च बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इसके पहले परिभाषा देखेंगे कि क्या है, कैसे चेक करना है, कैसे जांच करना है। पहले परिभाषा देख लेंगे, उसके अनुसार हम क्या करेंगे, डायग्राम, फोटो और एनिमेशन के साथ आप लोग को आपके सामने दिखाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ दिया गया है, मंड की जांच के लिए आयोडीन विलयन का प्रयोग किया जाता है। क्या चीज का प्रयोग किया जाता है? आयोडीन विलयन। अगर आपको मंड की जांच करना है तो क्या लेना है? आयोडीन विलयन लेना है। ठीक है, तो लेने के बाद अब क्या लिखा है उसके बाद, जब किसी भोजन पदार्थ पर आयोडीन विलयन की कुछ बूंदे डालते हैं, मतलब जब कोई भी खाने वाला जो पदार्थ है उस पर हम क्या डालते हैं, आयोडीन का अगर घोल डालते हैं तो उसका रंग क्या होना चाहिए, काला या नीला होता है। तो उसमें क्या रहता है, मंड रहती है। क्या रहती है? मंड रहती है। क्या रहती है? मंड रहती है। ठीक है, काला या नीला, काला या नीला। अगर काला या नीला नहीं होता है तो उसमें मंड की उपस्थिति नहीं है। मंड की उपस्थिति नहीं है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या लेना है, आयोडीन विलयन। क्या करना है, इसका प्रयोग जो होगा आयोडीन विलयन के अनुसार। ठीक है, चलिए उसके बाद या किसी भोजन पदार्थ लेंगे, कोई मतलब भोजन पदार्थ ले लेना है, खाने वाला ले लेना है, जैसे चावल हो गया है, आलू हो गया है, ये सब ले सकते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद है आयोडीन विलयन की कुछ बूंद लेंगे। क्या करेंगे, कुछ बूंद लेंगे और उस पर डालेंगे और कुछ समय बाद उसका कलर नीला या काला होता है। नीला या काला होता है, तब जाके क्या होता है, उसमें उपस्थित रहती है मंड। क्या रहता है, तब इसमें मंड की उपस्थिति रहती है। अगर इसका रंग परिवर्तित नहीं होता है तो वह उसमें क्या रहती है, तो उसमें क्या रहेगा, तो मंड नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए देखेंगे आवश्यक सामग्री। आप ले रहे हैं कौन कौन सा सामान लेंगे, तो आप लोग प्रैक्टिकल कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग घर में भी कर सकते हैं। तो सामग्री लेते हैं। पहला ले लिया क्या जी, प्लेट। क्या ले लिए हैं, पात्र। क्या बोलते हैं, पात्र ले लिए हैं। उसके बाद आलू। क्या ले लिए हैं, आलू से हम प्रयोग कर रहे हैं। क्या चीज लेकर कर रहे हैं, आलू। ठीक है, आलू ले लिए हैं, जिसे बोलते हैं पटैटो। क्या बोलते हैं, पटैटो बोलते हैं। उसका ड्रॉप ले लिए। क्या लिए हैं, ड्रॉपर, जिसके साथ आप लोग देखते हैं बच्चा लोग को जो है ऐसे दवाई लेके मुंह में डाला जाता है। डाला जाता है, क्या जाता है, उसी तरह से ड्रॉपर है। क्या है, ड्रॉपर लिए। ठीक है, ताकि आराम से हम विलयन डाल सके। ये लिए आयोडीन। क्या है, ये आयोडीन है। क्या है, आयोडीन ले लिए। ठीक है, उसके बाद लिए टेबल। क्या ले लिए है, टेबल लिए। आप लोग टेबल नहीं लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आप तो चलिए आप देखते हैं, पहले ले लिए हैं आलू। क्या ले लिए हैं, आलू। चलिए देखिए आलू देख रहे हैं कितना गंदा है। आप लोग भी अगर खेत से लाए होंगे घर में तो आप लोग धो खाना बनाते हैं, तो ऐसे ही दे देंगे तो गड़बड़ न हो जाएगा। तो इसको क्या करना, अच्छी तरह से धोना है। ले लिए आयो, क्या ले लिया, आलू ले लिए हैं। चलिए ये गंदा आलू है। क्या है, गंदी आलू है। इसको क्या करना है, धोना है। क्या करना है, धोना है। जिसके लिए क्या लेंगे, पानी। तो पात्र में क्या ले लिए हैं, पानी ले लिए हैं। पानी क्या किए हैं, पात्र में ले लिए हैं। ठीक है, तो आप लोग देख रहे हैं। चलिए तो अब क्या करेंगे, आलू को जो इसमें डालना है। क्या करना है, आलू को डालना है। डाल दिए हैं। अब आलू जब डला गया है, डाल दिए, डाल दिए हैं। जब आलू को डाल दिए हैं तो इसको क्या करना है, धो दिए अच्छी तरह से, साफ हो गया। क्या हो गया है, मतलब उसको अच्छी तरह से धोने के बाद साफ क्या हो गया है, साफ हो गया है। क्या हो गया है, साफ हो गया। ठीक है, क्लीन हो गया है। चलिए उसके बाद क्या करेंगे, इसको बाहर निकाल लेंगे। बाहर निकाल लिया है ना। अब बाहर में निकालने के बाद अब इसको क्या करेंगे, अच्छी तरह से इसको काटना होगा। क्या करना होगा, काटना होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए लिए आलू ले लिए, उसको आलू ले लिया है ना। अब लेना है चाकू। क्या लेना है, चाकू लेना है। ठीक है, जिससे कि हम काट सकते हैं। चाकू मतलब जो आपके पास सामान होगा काटने वाला, छोटा छोटा टुकड़ा हम क्या करेंगे, इसे बांट लेंगे। चलिए देखिए ले लिए चाकू। क्या ले लिए है, चाकू ले लिए। क्या लिए है, चाकू ले लिए हैं। चलिए इसको अच्छी तरह से काट दिए। देखिए कट गया है ना, कट गया।
और इसे अच्छी तरह से काटना है। चलिए इसको और अच्छी तरह से क्या करेंगे, छोटे छोटे टुकड़े में काट लिए हैं। आप देखिए काटने के बाद इसे पात्र में लेंगे। कहाँ लेना है, पात्र में ले लेना है। कहाँ लेना है, पात्र में लेना है। चलिए पात्र ले लिए। अब इसमें क्या करना है, अब आपका मन है टेबल लगाने का, टेबल लगा सकते हैं, नहीं लगाने का है तो नहीं लगा सकते। टेबल लगाने में अच्छा लगेगा, ठीक है, टेबल लगा लिए है। चलिए आयोडीन घोल क्या ले लेंगे, आयोडीन का विलयन लेना है। क्या लेना है, आयोडीन विलयन। चलिए आयोडीन विलयन ले लिए। आप देखिए आयोडीन विलयन लेने के बाद इसमें क्या लेना है, ड्रॉपर। क्या ले लिए है, ड्रॉपर ले लिए। क्या ले लिए है, ड्रॉपर ले लिए हैं, ड्रॉपर ले लिए हैं, ड्रॉपर ले लिए। कोई दिक्कत आप लोग को, आप लोग बता सकते हैं कोई दिक्कत है। चलिए आप लोग, हम देख रहे हैं आप लोग को कि आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होता हो, ठीक है। तो चलिए ले लिया ड्रॉपर। क्या ले लिया है, ड्रॉपर ले लिया है। अब इसे क्या करेंगे, आराम से आयोडीन विलयन को अच्छी तरह से इसे डुबाओ के क्या करना है, दबा के मतलब प्रेस करके क्या करना है, उसको खींच लेना है, ठीक है। चलिए तो क्या करते हैं, हम आयोडीन विलयन को लेते हैं, ठीक है। जब आयोडीन विलयन को ले लिए हैं, अब खींच लिए, क्या किया, प्रेस करके उसमें डाल लिए। तो आप लोग देख रहे हैं, अब इसे क्या करेंगे, यहाँ पे आलू पर डालना है। क्या करना है, आलू पर डालना है। तो कितना, 2 बूंद डाल दिए। कितना बूंद, 2 बूंद डाल दिए। अगर इसका रंग नीला होता या काला हो गया है, काला रंग हुआ तो इसमें समझ आइए आप लोग क्या है, इसमें मंड है। क्या है, मंड स्टार्च है। क्या है, स्टार्च है। अगर इसका रंग, फिर डाल रहे हैं, अगर इसका रंग काला ना होके नीला होता है, नीला होता है तो समझ आइए इसमें भी क्या है, मंड है। क्या है, मंड है और स्टार्च है, उसी को बोलते हैं, ठीक है। तो आप लोग समझ सकते हैं, अगर रंग आयोडीन विलयन डालने के बाद कुछ समय बाद काला या नीला होता है तो समझिएगा इसमें क्या है, मंड या स्टार्च है, ठीक है। चलिए उसके बाद आगे देखते हैं, क्या देखेंगे, आगे दिया गया प्रोटीन की जांच। क्या देखना है, प्रोटीन की जांच देखेंगे। क्या देखेंगे, प्रोटीन की जांच। क्या देखना है, प्रोटीन की जांच, ठीक है। अब देखना है प्रोटीन की जांच। क्या देखना है, प्रोटीन की जांच देखेंगे, ठीक है। अब देखेंगे प्रोटीन की जांच। क्या आ गया है, प्रोटीन की जांच, ठीक है। चलिए पहले देखते हैं परिभाषा देखें। क्या देखेंगे, परिभाषा मतलब परिभाषा समझिए, चाहे इसका हम क्रिया, क्या देना है, क्रियाकलाप मतलब कैसे कैसे कर्म है, ठीक है। चलिए आ गया, प्रोटीन की जांच के लिए बायोरेट, क्या है, बायोरेट परीक्षण किया जाता है। क्या किया जाता है, बायोरेट परीक्षण किया जाता है। क्या किया जाता है, बायोरेट परीक्षण किया जाता है। अगर पूछ दिया जाएगा कि प्रोटीन की जांच के लिए मतलब कौन सा परीक्षण किया जाता है, क्या बोलना है, बायोरेट परीक्षण किया जाता है। नमूने में पहले क्या दिया गया है, नमूने में पहले आयोडीन क्या करना है, मतलब नमूने में पहले क्या करना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाया जाता है, ठीक है, हाइड्रोक्साइड मिलाया जाता है। और फिर क्या लेना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड लेने के बाद फिर क्या करना है, कॉपर सल्फेट। क्या लेंगे, कॉपर सल्फेट की कुछ बूंद डाला जाता है। मतलब 2, 4, 3, 1 जो मतलब जितना होगा डालना है। यदि उसका रंग क्या हो जाएगा, अगर डालने के बाद यदि उसका रंग बैगनी, क्या होता है, बैगनी जिसे बोलते हैं जामुनी, क्या बोलते हैं, जामुनी रंग उत्पन्न होता है तो समझिए उसमें क्या है, प्रोटीन है। क्या है, प्रोटीन उपस्थित है। अगर कोई रंग परिवर्तित नहीं होता है तो उसमें प्रोटीन की उपस्थिति नहीं है, उपस्थिति नहीं है, इसका मतलब अनुपस्थित है। तो सिंपल सा आप लोग याद रखिएगा कि पूछा जाएगा कि आप लोगों को कि प्रोटीन क्या जाएगा, कि प्रोटीन की जांच किसके, तो बायोरेट परीक्षण के द्वारा, ठीक है। उसके बाद क्या दिया गया है, उसके बाद इसमें क्या डालेंगे, तो इसमें डालना है क्या चीज, तो इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे। उसके बाद क्या डालना है, उसके बाद जो है कॉपर सल्फेट का कुछ बूंद डालेंगे, ठीक है।
जिससे अगर उसका रंग अगर बैगनी या उसी को बोलते हैं जामुनी हो जाता है तो उसमें क्या रहती है, तो उसमें प्रोटीन की मात्रा उपस्थित रहता है। तो अब क्या करेंगे, हम देखेंगे अब इसे प्रयोग, मतलब प्रयोग करके देखना है। ये हमारा तरफ से जो है प्रयास था कि आप लोग अच्छा समझे, तो इसके लिए क्या लाए, प्रयोग। देखिए एमिनेशन के साथ हम देखेंगे, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले ले लिए हम दूध से ले प्रयोग करेंगे, क्या करेंगे, तो देखिए दूध लिए, क्या लिए हैं, दूध, जिसे बोलते हैं मिल्क, क्या बोलते हैं, मिल्क बोलते हैं। तो आप लोग के सामने देखिए है, ठीक है। चलिए, उसके बाद क्या ले लिए है, सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड। अब की बार क्या ले लेंगे, कॉपर सल्फेट ले, क्या लेंगे, कॉपर सल्फेट। चलिए, ले लिए क्या चीज, कॉपर सल्फेट। अब की बार एक ले लेते हैं ड्रॉपर, जिससे हम निकाल सके आराम से, ठीक है। तो रासायनिक है, तो इसे हम क्या हाथ से छू के नहीं निकालना है, ठीक है। आप लोग सावधानी से आप लोग क्या कीजिएगा, नहीं तो इसमें क्या हो सकता है, मान लीजिए आपको पता नहीं होगा कि ये क्या है, सल्फ्यूरिक है या तेजाब है, एसिड है, अब डुबाइएगा हाथ में, क्या जल सकता है। तो इसीलिए आप लोग ड्रॉपर की ही सहायता से आप लोग करेंगे, चाहे कुछ भी हो। चलिए, तो क्या ले लिए, ड्रॉपर, क्या ले लिए है, ड्रॉपर ले लिए, ठीक है। तो चलिए अब इसका प्रैक्टिकल देखते हैं। चलिए, सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड ले लिए, क्या ले लिए है, सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड ले लिए, देख रहे हैं आप लोग के सामने है। चलिए, उसके बाद क्या ले लेंगे, दूध लिए, क्या ले लिए है, दूध। तो कॉपर सल्फेट क्या है, कॉपर सल्फेट ले लिए, ठीक है। चलिए, अब ले लेंगे ड्रॉपर, क्या ले लिए, ड्रॉपर ले लिए, क्या ले लिए है, ड्रॉपर। सबसे पहले क्या लेना है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को पहले क्या करेंगे, उसमें कुछ बूंद डालेंगे, किसमें, मिल्क में, जो आप लोग खाद्य पदार्थ लेंगे उसमें डालना है, ठीक है। चलिए, तो उसके बाद क्या किया, आप ड्रॉपर में डाल दिए। ड्रॉपर में डालने के बाद आप क्या करेंगे, उसको खींच के आराम से उसमें कहाँ डालना है, तो यहाँ पे दूध मिल्क में डालना है, क्या करना है, मिल्क में डाल देंगे, क्या करेंगे, मिल्क में डालना है। तो आप लोग अच्छी तरह से देखना है, शुरू से अंत तक आप लोग ऐसा वीडियो कभी देखे नहीं होंगे, ठीक है। तो हमारी तरफ से अच्छा प्रयास था कि बच्चा लोग आप लोग समझे। तो वीडियो आप लोग को अच्छा लगता होगा तो क्या कीजिएगा, लाइक कर दीजिए, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब नए नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इधर उधर देखिए मत, आप लोग क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोग को फायदा होगा, ठीक है। चलिए, तो इसमें क्या डालेंगे, बूंद डालें, देखिए 2 बूंद, कितना डाल दिए है, देखिए बूंद डाल दिए, डाल दिए। अभी इसका रंग कोई चेंज ही नहीं, कोई चेंज नहीं। अब क्या डालना है, अब डालेंगे हम कॉपर सल्फेट, क्या डालना है, कॉपर सल्फेट लेंगे और उसमें डाल देंगे, ठीक है। अगर इसका रंग क्या होना चाहिए, बैगनी, जिसे बोलते हैं जामुनी में बदलता है, तब जाके इसमें क्या रहेगा, प्रोटीन रहेगा। अगर नहीं बदलता है समझिए इसमें प्रोटीन नहीं है, ठीक है। तो आप सोयाबीन भी ले सकते हैं। चलिए देखिए क्या किए, कॉपर सल्फेट में डाले हैं, अब इसे प्रेस करके क्या करना है, भरना है। चलिए, अब इसको क्या करना है, डालना है, कहाँ पे, दूध में। चलिए, तो मिल्क में क्या किए, 2 बूंद डाले, कितना बूंद, 2 बूंद डाल दिए, 2 बूंद डाल दिए। अगर इसका रंग बैगनी, देखिए हो रहा है, बैगनी हो गया है ना, हाँ, बैगनी या जामुनी होता है तो समझिए इसमें क्या है, प्रोटीन है, क्या है, प्रोटीन है, ठीक है। तो आप लोग समझ सकते हैं, समझ रहे होंगे, और इसी तरह से आप लोग आगे भी समझेंगे, ठीक है। चलिए, आगे है बसा, क्या है, बसा है, क्या है, बसा। तो देखिए बसा के बारे में जानेंगे, तो पहले सबसे इसके पहले जानेंगे विधि का नाम, क्या जानेंगे, विधि। जैसे मान लीजिए ऊपर क्या था, सबसे पहले क्या पढ़े थे, मंड पढ़े थे, क्या पढ़े थे, मंड, उसमें था आयोडीन विलयन। तो उसी तरह से आप जानेंगे इसका विधि, क्या जानेंगे, विधि जानना है, क्या जानना है, उसी का विधि जानना है, क्या जानना है, विधि, ठीक है, कि कौन सा विधि है। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, तो इसमें है, विधि का नाम है कागज परीक्षण, क्या है, क्या करना है, कागज परीक्षण करना है, ताकि आप लोग को आसान होगा। मतलब वसा का जांच करने के लिए विधि का नाम है कागज परीक्षण। तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम क्रिया विधि जाने, क्या जानेंगे, क्रिया विधि कि क्या क्या इसमें काम है, क्या क्या लेना है, कैसे करना है, ठीक है। तो आप लोग देख रहे हैं, तो यहाँ पे है साफ, क्या करना है, मतलब सादा पेज, मतलब सादा जो है, सादा सफेद कागज लेना है। जैसे आप लोग बनाते हैं मैथ हिसाब उसाब बनाते हैं ना, तो वो एक पेज ले लेना है, जिसमें आप ड्राइंग करते हैं, वो एक पेज लेना है, ठीक है, जो कि पूरा साफ, उसमें लिखा उखा नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए, उसके बाद दिया गया है भोजन के नमूने, क्या दिया गया है, भोजन के नमूने, ठीक है। तो भोजन के नमूने को कागज पर क्या करना है, रगड़ना है, क्या करना है, रगड़ना है।
तो आप लोग क्या ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए आप लोग कट बादाम बोलते हैं, बादाम बोलते हैं, बादाम बादाम ले सकते हैं, कोई तेल ले सकते हैं, ठीक है। तो मतलब कोई भी चीज़ जिसमें कि तेल की मात्रा हो, आप लोग समझ सकते हैं जिसमें तेल की मात्रा हो, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या करें, कागज को कुछ देर क्या करना, सुखा देना, मतलब अच्छी तरह से उसमें अच्छा से लगा देना, ना कि रगड़ने के बाद फाड़ चीर दे, उसे फाड़ना और ना, अच्छी तरह से एकदम प्रयोग करना है। चाहे आप लोग एक बादाम लेना है, पेज के मोड़ का अच्छी तरह से उसको क्या करना, कूच देना, क्या करना है, कूच देना है। अगर उसका रस उसमें लग गया है तो आप लोग क्या कीजिए, कागज को अच्छी तरह से सुखा देंगे, क्या करेंगे, सुखा देंगे, ठीक है। तो देखिए सुखाने के बाद उसका परिणाम मतलब क्या फल निकलता है, क्या फल निकलता है, ठीक है। तो फल देखेंगे, उसका परिणाम क्या निकलता है, देखिए आपके सामने है। कागज पर अस्थाई चिकना व पारदर्शी धब्बा बने, तो उसमें क्या होता है, बसा होता है। अगर उसमें दाग रह जाता है धब्बा टाइप का, ठीक है, और उसमें अगर आप लोग ऐसे देखिएगा इस तरह से, तो इस तरह का कागज है, मतलब आप लोग इस तरह से कागज को उसी जहाँ पे लगा हुआ है ऐसे करके देखिएगा, तो वहाँ पे क्या दिखेगा आपको, आर पार हल्का फुल्का दिख जाता है, ठीक है। क्या होता है, हल्का आर पार दिखता है, ठीक है। और वहाँ पे दाग जो सूखने के बाद नहीं घसकता है, तो उसमें क्या होती है, वसा होती है, क्या होती है, वसा होती है। अगर उसमें दाग नहीं होता है, कोई चेंजिंग नहीं आती है, तो उसमें समझिएगा वसा नहीं है, वसा नहीं है, ठीक है। चलिए हम जानेंगे प्रयोग, क्या जानेंगे, प्रयोग करके देखेंगे कि कैसे कैसे क्या होता है, ठीक है। चलिए देखिए, धब्बा ना बने तो क्या हो जाएगा, उसमें वसा उपस्थित नहीं है, ठीक है। एक ले ले कागज, क्या ले लिए, पहला नंबर क्या बताए थे, सफेद कागज लेना है, सफेद कागज लेना है। चलिए ले लिए कागज, अब उसको अच्छी तरह से क्या करना, उसमें भोजन जो बोले थे आप लोग, क्या चिनिया बादाम ले ले, चाहे कोई भी तेल का मात्रा ले ले, उसमें क्या करना है, घस दे, क्या करना है, उसमें अच्छी तरह से लगा दे, क्या करना है, लगा देंगे, ठीक है। जैसे घी भी ले लीजिए, ठीक है। लगाने के बाद उसको क्या करना है, अच्छी तरह से सुखा देना है। देखिए सूख रही है, सुखा रहे कि नहीं सुखा रहे हैं, सूखने दे दे, ठीक है। सूखने के बाद अगर उसमें दाग रहे, मतलब चिकना धब्बा रह जाए, तो समझिए उसमें क्या होती है, वसा होती है, क्या होती है, वसा होती है। अगर उसमें कोई धब्बा नहीं हो, अगर उसमें कोई धब्बा नहीं हो, तो उसमें क्या होगा, वसा नहीं होगा, वसा नहीं होगा, वसा नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए तो इतना सा आप लोग समझ सकते हैं, समझ गए होंगे, अच्छी तरह समझ आया होगा, ठीक है। तो अभी तक में जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन घंटी को दबा देंगे, ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। जब भी कोई वीडियो हम बनाएं तो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए, ठीक है। तो धन्यवाद। अब जो है अब मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है।